द सुनामी समरी इन हिंदी। पाठ की शुरुआत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुछ कहानियों से होती है। पहली कहानी इग्नेशियस नाम की एक सहकारी समिति के प्रबंधक का है, जिसे उसकी पत्नी ने जगाया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। अपने टेलीविजन को फर्श पर रखने के बाद वह अपने परिवार को घर से बाहर ले गया, जहां उन्होंने समुद्र तट पर बड़ी लहरों को अपनी ओर आते देखा। उसके दो बच्चे, जो अपनी मां के पिता और भाई से हाथ मिलाए हुए थे, अपनी मां के साथ बह गए। इग्नेशियस के साथ केवल दो बच्चे थे जो बच गए। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह में संजीव नाम के एक पुलिसकर्मी का वृत्तांत है, जो अपनी पत्नी और बेटी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अपने गेस्ट हाउस के रसोइया की पत्नी के रोने की आवाज सुनकर वह पानी में भाग गया। समुद्र ने उन दोनों को निगल लिया। मेघना, एक 13 वर्षीय जो लहरों से बह गई थी, अपने परिवार और 70 अन्य लोगों के साथ लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर जीवित रहने में सफल रही। वह 2 दिनों तक राहत हेलीकॉप्टरों से नहीं दिखी और एक लहर के माध्यम से ही तट पर आ गई। चौथी है अलमास जावेद के परिवार की कहानी। जैसे ही उसके पिता को सुनामी के बारे में पता चला, वह सभी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। ऐसा करने की प्रक्रिया में अलमास के दादाजी के सिर में किसी चीज से चोट लग गई और जब अलमास के पिता ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वे दोनों लहरों के साथ बह गए। अलमास की मां और मौसी ने एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़ रखा था, जो विशाल लहरों से उखड़ गई थी। जब अलमास को एक लकड़ी का लॉग मिला तो वह उस पर चढ़ गई और खुद को बचाने में कामयाब रही। आगे दक्षिण इंग्लैंड के स्मिथ परिवार की कहानी है, जो एक समुद्र तट रिसॉर्ट में छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड आए थे। पेनी और कॉलिन स्मिथ की 2 बेटियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी 10 वर्षीय टिली नाम की लड़की थी। उसने पूरे परिवार और कई अन्य लोगों को भीषण लहरों से बचाने में मदद की। जैसे ही उसने समुद्र को ऊपर उठते और समुद्र तट को छोटा होते देखा, उसने अपने भूगोल वर्ग के एक पाठ को याद किया, जिसमें 1946 में हवाई द्वीपों पर आई सुनामी के दृश्यों को चित्रित किया गया था। वह पागल हो गई और सभी को भागने के लिए चिल्लाने लगी। उसके माता पिता बच्चों को होटल की तीसरी मंजिल पर ले गए, जो सुनामी की कम से कम 3 लहरों से बची थी। उनके परिवार के साथ साथ उनके पीछे चलने वाले और भी बहुत से लोग बच गए। पाठ का तीसरा और अंतिम भाग इस बारे में बात करता है कि कैसे जानवर सुनामी से सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। 2 मान्यताएं उसी के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। सबसे पहले, उनके पास छठी इंद्रिय होती है, वे आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास तीव्र सुनने की क्षमता है, जो उन्हें पृथ्वी के कंपन के प्रति संवेदनशील बनाती है। तथ्य बताते हैं कि श्रीलंका के याला नेशनल पार्क अपनी रक्षा करने में कामयाब रहे, जबकि 60 मानव जीवन विशाल और मजबूत लहरों द्वारा ले लिए गए। केवल 2 जल भैंसों के शव मिले। गाले नामक शहर में ऐसे ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसके 2 कुत्तों ने समुद्र तट पर अपनी सामान्य दौड़ के लिए जाने से इनकार कर दिया, जिसके लिए वे आमतौर पर बहुत उत्साहित होते हैं। इससे उसकी जान भी बच गई।